नमस्कार दोस्तों। सोशल साइंस विक्रम के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम टीजीटी और पीजीटी की हिंदी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ये जो अभी प्रैक्टिस सेट में कराने जा रहा हूं, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके अंदर हम फर्स्ट से लेकर 20 तक की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कंटिन्यू 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी, DSSB या यूपी टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीजीटी, पीजीटी किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग या वो स्टूडेंट इस कक्षा को देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखा था डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया था मिश्र बंधु जी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिलांकित कृति है? तो शिलांकित कृति है राउल वेल। शिलांकित का मतलब होता है शिला, शिला पे लिखा हुआ, शिला पे लिखा हुआ, यानी कि ऐसी कृति जो पत्थर पे या शिला पे लिखी हुई है वो है राउल वेल। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है बी भतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीज वपन का काल दिया था नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, देसिल बन्ना सजवन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो यह प्रसिद्ध उक्ति कही थी विद्यापति जी ने। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता है जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू जी को। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उक्ति व्यक्त प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मेरु तुंग। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो वल्लभा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम होगा वो होगा आपका अणुभाष्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचना की थी केशव दास जी ने। अगला प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा रहीम जी की रचना है। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है? तो गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी जी ने। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है संत रैदास जी। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा ईश्वर दास जी ने की है। तो आज हमने जो ये प्रैक्टिस सेट किया, इसका हमने पार्ट 1 किया है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं ऐसे ही आपको नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता रहूँगा ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बनी रहे। तो जो लोग भी मेरे साथ नए जुड़े हैं या उन्हें ये चैनल अच्छा लगा है या फिर वो आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे, तो कृपया करके
मेरी इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है सोशल साइंस विद विक्रम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगली क्लास में मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं।